ईरान के मौजूदा हालातों पर ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये किसी सनसनीखेज फिल्म की पटकथा जैसा लगता है, जो ये बताता है कि 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता की नींव अब दरकने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने एक बेहद गोपनीय प्लान बी तैयार किया है, जिसका मकसद विरोध की लहर तेज होने या सुरक्षा बलों के भीतर विद्रोह की स्थिति में उन्हें सुरक्षित देश से बाहर निकालना है। इस योजना के तहत खामनेई अपने बेटे और संभावित उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई समेत अपने 20 सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ रूस भाग सकते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके सामरिक संबंधों को देखते हुए मॉस्को ही उनके लिए एकमात्र सुरक्षित पनाहगाह नजर आता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये बेचैनी खामनेई के व्यवहार में भी साफ दिख रही है। खुफिया आकलन बताते हैं कि इजराइल के साथ हाल ही के तनाव के बाद वो न सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर हुए हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि ये लंबे समय तक बंकरों में छिपे रहते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। ईरान की जनता अब उनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी लेबनान, गाजा और यमन में अरबों डॉलर खर्च करने की नीति से बुरी तरह ऊब चुकी है, क्योंकि देश के भीतर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और गरीबी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सड़कों पर ना गाजा ना लेबनान, जान सिर्फ ईरान जैसे नारों का गूंजना इस बात का सबूत है कि अब जनता की प्राथमिकता वैश्विक शिया नेतृत्व नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व है। खामनेई, जो अब तक एक बेहद कट्टर और अड़ियल नेता माने जाते रहे हैं, अब अपनी सत्ता और जान बचाने के लिए किसी भी स्तर तक सामरिक समझौता करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा, क्या अमेरिका समर्थित ये जन आक्रोश वाकई इस रेड लाइन को पार कर पाएगा, जो ईरान में दशकों पुराने इस शासन को तख्ता पलट कर दे, या फिर खामनेई अपनी सख्ती और रूस की मदद से एक बार फिर इस तूफान को थामने में कामयाब रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।